हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो अगेन आपके सामने एक जीके का जो प्रैक्टिस पेपर है वो लेकर हाजिर हूँ। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको ऐसे जो प्रैक्टिस पेपर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवाएंगे वो आपको अवेलेबल होंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अगर हमसे कॉल पे बात करनी है तो वहाँ पे हम आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज देते हैं, जिससे आप उस समय हमें कॉल करके भी अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो। बाकी अगर बैच ज्वाइन करना है, पेड बैचेस, तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिख रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब आपको नॉर्मल हम देखें तो इसमें आपको बताना है वो कौन सा डांस फॉर्म है जिसको यहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग थे वो यूज़ करते थे एविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए, और हिमाचल प्रदेश का ये स्पेशल डांस कहा जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी में है या इंग्लिश में नहीं है, या इंग्लिश में है हिंदी में नहीं है। मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, और इतनी नॉर्मल इंग्लिश तो आपने आपके इंटरमीडिएट में भी पढ़ी ही होगी, और नहीं पढ़ी है तो भाई आगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो लैंग्वेज का आप लोग कुछ भी इशू मत करिएगा, और हिंदी में मैं बोल ही रहा हूँ तो यू डोंट हैव टू वरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए चाम जो है, चाम डांस आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का है, जो कि बुद्धिस्ट लोग यूज़ करते थे इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए। गॉट दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा आई स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू। तो थोड़ा ये जो डांस है ये कहाँ से बिलोंग करता है? सिक्किम से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? किस स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है? थोड़ा डांस एक स्पोर्ट डांस है ये, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश अगेन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेटेड नेपाल एंड भूटान। तो ये आप क्वेश्चन ना मैप देखकर जब करोगे तो आपके दिमाग में उसकी जो इमेज है वो बस जाएगी। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन के लिए मैप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम बात करें नेपाल और भूटान को सेपरेट कौन करता है? सिक्किम। ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। इसमें से कौन सा वो स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता है? तो असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में मेघालय की, बट नो इशू, मेघालय वहाँ पे है, ठीक है। एल होगा, LAYA। तो करेक्ट आंसर की बात करें, मणिपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, या अपनी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके बगल में मणिपुर के पहले जो है वो असम पड़ जाता है, जो कि बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। साथ ही आपका मेघालय और ये जो आपका त्रिपुरा है ये तो पूरा एक साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बी। मणिपुर जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें ओरिजिनली जब हमने बनाया था, जब अम्बेडकर जी ने बनाया था, तब वहाँ पे उसमें कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 395 करेक्ट आंसर होगा, 395, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अभी हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि ये हमारी ई बुक है। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग आ रही है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रही है, या कंप्यूटर आ रहा है, तो आप ये इस ई बुक को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप अवेल कर सकते हो। और ये ई बुक में आपको सारे के सारे पैटर्न कवर अप मिलेंगे, वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी पैटर्न का कवर वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, और हर एक पैटर्न को आपको एक ही जगह करके दे दिया गया है, जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित होने वाली है। अगर कल भी आपका एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को लगा लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हुबहू देखने को मिलेंगे, उसी सेम पैटर्न के देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमने इस ई बुक को बनाया है। साथ ही अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ई बुक में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कोर्सेज़ के लिए। बाकी जो नंबर हमने आपको दिखा रखा है, तो इसी नंबर पर, ये हमारा ऑथेंटिक नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। सिर्फ और सिर्फ इसी मीडियम से आप हमसे हमारा ऑथेंटिक कंटेंट
कंटेंट ले सकते हो और अपने आप को एक सही राइट पाथ पे लाकर अपनी तैयारी अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। चूज़ योर प्लेटफॉर्म वाइसली, मैं आपको बस यही बोलूँगा। आपको हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे विज़िट कर सकते हो, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी विज़िट कर सकते हो। लास्ट ईयर से जो स्टूडेंट्स थे उनका जो हमारे रिव्यूज़ थे हमारे लिए, तो वो हमने पोस्ट किया 2021 से, और अभी तक हमने 8000 प्लस सिलेक्शंस दे रखे हैं। और ये जो हमारा पूरा 8000 का जो कलेक्शन है इसको हम और भी बढ़ाएंगे इस बार। बट आप जब खुद से मेहनत करोगे, मतलब हम आपको डायरेक्शन ज़रूर देंगे पर आपको उस पाथ पर चलना खुद ही पड़ेगा, और वो हम चलवा ही लेंगे अगर आप पकड़ के रखोगे हमको तो। और इधर उधर भागोगे तो फिर भाई भटकते रहो, नो इशू। आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके आगे की जो चीज़ें हैं वो जो भी डाउट वगैरह है तो डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन नाइटहुड बाय द ब्रिटिश मोनार्क बट ही रिटर्नड इट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो भाई एक पर्सन थे जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा, बट वहाँ पे जलियांवाला जो कांड हो गया था तो उसके बाद में उन्होंने वो जो नाइटहुड की उपाधि थी वो रिटर्न कर दी थी, ठीक है। तो जनरल डायर था जिसने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी थी, ये भी आपको याद रखना है इनका नाम। जलियांवाला बाग मैसेकर में 1919 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस वो मैं दे रहा हूँ उसको भी आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्हीं को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अच्छा, जो इनकी गीतांजलि पुस्तक है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, आप लोगों के लिए होमवर्क है। करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि यहाँ पे करना तो पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा सिलेक्शन भी उसी का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी AD। तो चोला एम्पायर जो है वो किसके द्वारा लूटी गई थी, इन्वेड की गई थी, आक्रमण किया गया था। तो मलिक काफूर, तैमूर, जिंगिस खान या फिर अकबर। तो इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो आपका जो चोला एम्पायर था वो किसके द्वारा इन्वेड किया गया था, मलिक काफूर के द्वारा। किसके द्वारा, मलिक काफूर के द्वारा। किस AD में, तो 14th सेंचुरी AD में, 14th सेंचुरी AD में मलिक काफूर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया। अब भाई आप लोग खुद ही बताना कमेंट बॉक्स में कि जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ वो किस तरीके के हैं। आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो पता होना चाहिए हमें, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप यकीन मानिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो सब चीज़ों को एनालाइज करके तभी हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दें। अगर ऐसा होता तो भाई स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। जो हम आपको बता रहे हैं कि 8000 प्लस स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा ही होंगे बट इतने तो होंगे ही पक्का, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स ने भी भरोसा रखा, एक पकड़ के रखा, शुरुआत से अंत तक चीज़ों को पढ़ते हुए चले, एक भी वीडियो मिस नहीं की, जो बताया उसको होमवर्क किया, जो बताया वो फॉलो किया, डेफिनेटली उनको उसका रिज़ल्ट मिला, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर बनना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, मतलब किसके बाद कौन आया। तो ये एक ट्रिक है आपको याद रखनी है, भजशा, ठीक है। भजशा एक ट्रिक है। भजशा मतलब B इज़ फॉर बाबर, H इज़ फॉर हुमायूं, ठीक है। बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर A फॉर अकबर आया, फिर J फॉर जहांगीर आया अकबर के बाद, फिर S फॉर शाहजहां आया जहांगीर के बाद, फिर A फॉर औरंगजेब आया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो ऐसे याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ट्रिक है इसकी, भजशा आपको याद करना है। और एक दो बार ये जो है ना पूरा यहाँ से बाबर से औरंगजेब तक पढ़ लेना है, जिससे आपको फुल फॉर्म याद हो जाए कि B इज़ फॉर वॉट, A इज़ फॉर वॉट, H इज़ फॉर वॉट, J इज़ फॉर वॉट एंड S इज़ फॉर वॉट। ओके, तो ये आपकी ट्रिक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछता है कि बाबर के बाद किसने शासन किया मुग़ल रूलर में, तो हुमायूं ने। कभी कभी पूछ लेगा शाहजहां से पहले किसने शासन किया मुग़ल रूलर में, तो जहांगीर ने। इस तरीके से जब आपको एक ट्रिक याद रहेगी ना तो कहीं से भी घुमा के पूछ ले एग्जामिनर, आपका 6 तो लगना ही लगना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW इन्वेंटेड इन। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जनरल कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हम बात करें WWW
कब आया था, कब इन्वेंट हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1989 में। आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करना भूल गए तो मेक श्योर आप उसको लाइक कर दें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। हाइट ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन की या फिर K2 भी हम बोलते हैं जिसे, तो उसकी जो हाइट है वो क्या है? तो ये सारी हाइट मीटर्स में दी गई हो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और ऑप्शन डी 8611 मीटर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो आप सभी को देखने को मिलता है कि पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, है ना। तो इसमें जो है आपका जो भारत रत्न है वो कब आया था, फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था, या आप कह सकते हो कब इंस्टीट्यूट किया गया था? तो 1954 में ये आया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ईयर है ये 1954, भारत रत्न इंस्टीट्यूट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोवर्स कप स्टार्टेड इन, सिमिलरली जैसे कि भारत रत्न हमने देखा 1954 में, तो ये रोवर्स कप कब स्टार्ट हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। रोवर्स कप आपको याद रखना है फुटबॉल से रिलेटेड है, कभी कभी आपसे पूछ लिखता है कि रोवर्स कप जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से, याद रखना है। इसका स्टार्टिंग की बात करें तो 1891 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, और यहाँ पे जो फुटबॉल है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेटेड, इसका मतलब तो समझ ही रहे होगे, है ना। दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, काम की वीडियो शेयर नहीं करनी है, काम की क्लास आपको शेयर नहीं करनी है, बट बेफालतू का कोई डांस कर रहा है एंड सो ऑन, वल्गर चीज़ें शेयर करनी है ना। कोई नहीं, जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी होता है, एंड आई होप अगर आप अभी से ही जग जाओगे तो आपका जो आने वाला कल है वो ब्राइट होगा। और मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बाकी करना ना करना तो वो आपका फ़र्ज़ है, एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें व्हेन वाज व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट्सएप कब आया, तो 2009 में आपको इसका आंसर याद रखना है, इनकॉर्पोरेट किया गया था व्हाट्सएप 2009 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ईडन गार्डन जो आपको देखने को मिलता है सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, कहाँ पर है देखने को मिलता है आपको ये। और जो फर्स्ट की बात करें तो मोटेरा स्टेडियम आप उसे बोल सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम आप बोल सकते हो, या फिर अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो ये आपका पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है फर्स्ट पे। सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो ईडन गार्डन आता है जो कि कोलकाता में आपको देखने को मिलता है, ईडन गार्डन इज़ इन कोलकाता। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1864 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, मूविंग ऑन। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसमें अलग अलग कंट्री की रैंक आती है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कब आई, तो ये आपका 1990 में फर्स्ट टाइम सबसे पहले हमको यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखने को मिली थी 1990 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। आप सभी को बता दूं कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की तर्ज पे आया था, और कब हमने मतलब प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2015 में, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, N इज़ फॉर नेशनल, I इज़ फॉर इंस्टीट्यूशन, T इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I इज़ फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो भाई याद रखना, तेलंगाना जिसको हमने 29th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह अपनाया था, तेलंगाना को कब अपनाया था, किस ईयर में अपनाया था, तो याद रखिएगा 2014 था वो साल जब हमने तेलंगाना को 29th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में अपनाया था। बट यहाँ पे अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि इंडिया के पास अब 29 स्टेट्स नहीं हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे कि इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गलत आंसर होगा आपका। करेक्ट आंसर क्योंकि होगा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से और फिर इधर उधर चीज़ें चेंज हुई, जिससे आपको याद रखना है 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था ये
लास्ट टाइम, एनटीए के जिस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरीके के पैटर्न रहता है उसी तरीके का पैटर्न हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोरारजी देसाई सर्व्ड एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किस ईयर में मोरारजी देसाई ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवा दी थी? तो 1967 से 69, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो किस ईयर में साहित्य अकेडमी अवार्ड शुरू किया गया था? तो 1954 में, ठीक है। और 1954 में एक और चीज़ शुरू की गई थी, भारत रत्न और साहित्य अकेडमी, दोनों ही 1954 में शुरू किए गए थे, ठीक है। तो याद रखना है, जिस भी ईयर से कुछ भी आए तो आपको याद करने की कोशिश करना है कि उसके पीछे जो हमने याद किया है तो इसमें कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या। इसमें से आपको बताना है कि फ्लूट प्लेयर कौन से हैं। तो जाकिर हुसैन, रविशंकर, शिव कुमार शर्मा या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट प्लेयर हैं, फ्लूट बजाते हैं, ओके। सो दैट्स इट, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। अगर आपको मज़ा आई है और क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने सभी कलीग्स के बीच में शेयर करिए। इस ई बुक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ई बुक 99 रुपीज़ में आपको दी जा रही है, जिसमें आपको पूरा रीजनिंग कवर, पूरा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड कवर, वीडियो वाला सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और सभी क्वेश्चन, सभी पैटर्न कवर अप मिलेंगे। साथ ही आपको इसमें कंप्यूटर की ई बुक फ्री मिलेगी, जिसमें कंप्यूटर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जीके के सेक्शंस में, तो आपका वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। मॉडल पेपर्स मिलेंगे और प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो चीज़ों को। और अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जो क्लासेस हैं कुछ रिकॉर्डेड मिलेंगे और कुछ आपका लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो फुल तो यहाँ पे प्रिपरेशन होगी, 1 टाइम फ़ी पेमेंट है, और फिर उसके बाद आपको एकदम बेचिंता, मतलब चिंता नहीं करना है, आपको एकदम निडर होकर तैयारी करनी है। बढ़िया से आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में, टारगेटेड यूनिवर्सिटी में। बट बशर्ते आप अभी से ही अपना प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे जहाँ पढ़ो, योर विश। मेरे को पता, मैं चाहे लाख समझा लूँ आपको, लेकिन आप लोग इधर उधर भागोगे। इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ कि भाई बड़े भाई की तरह ही बता रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरा दिल जानता है, वो मेरी ऑनेस्टी जानती है कि किस तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ऑनेस्टली। मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को लाइक मत करना कमेंट, बट एक चीज़ ज़रूर मान लेना कि भाई एक जगह पकड़ लो और उस जगह से आप सब चीज़ें कवर करो। इधर उधर भटकोगे, आज ये वीडियो कल वो वीडियो, तो यूट्यूब एक दलदल है, फंसे रह जाओगे, डूब जाओगे। आप डूब जाओगे, लेकिन जो ऊपर रहेगा उसको ही सिलेक्शन मिलेगा। तो चालाकी आपके अंदर होनी चाहिए। चूज़ योर प्लेटफॉर्म वाइसली। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि मेरे से क्यों पढ़ना चाहिए या 24/7 CA जोन से क्यों पढ़ना चाहिए, तो गो टू अवर कम्युनिटी टैब। आप पीछे वाले थोड़ा सा पिछले साल के जो हमारे 6-7 मंथ्स के पीछे वाले जो पोस्ट हैं उसमें देखें किस तरीके से स्टूडेंट्स ने हमें, जो हमारी क्लासेस हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उसके बारे में क्या उन्होंने बोला है। मॉडल पेपर्स जो है ना, उसमें ही अगर आप नीचे देखोगे तो स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया सर इसमें से 10 क्वेश्चंस आज फंस गए। हमने आज ही मॉडल पेपर करवाया और कल पेपर था, उसमें से ही कुछ 10-15 क्वेश्चंस फंस गए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखो, ठीक है, एक्सप्लोर करो। हमारी आप इंस्टाग्राम जो हैंडल है उस पर आप जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें आपको ज़रूर हैं, लेकिन ये मत समझना कि भाई कॉस्ट इफ़ेक्टिव है तो इसमें वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू 1 नंबर की है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसलिए ताकि आप अपने माता पिता को परेशान ना करके आप खुद से ही अपनी चीज़ों को ये अवेल करें। आप जहाँ जाओगे मार्केट में, आप लोगे बुक्स, उसमें भी कुछ भी सॉल्यूशन रहता है भाई, यकीन मानो मैं बुक्स देख चुका हूँ, कुछ भी सॉल्यूशन रहता है। और इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना हम स्टूडेंट्स को सही कंटेंट पढ़ाएं जो उनके मतलब का हो। ऐसे ही नहीं कुछ भी छाप दो और ऐसे ही नहीं कुछ भी क्लास करा दो। भाई ऐसी क्लास करवानी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स देखे आज तो उसका टाइम अगर लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो उसको आगे बेनिफिट भी दे। इस तरीके से ये सोच रख के हम क्लास करवाते हैं, और यकीन मानो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, समझाना मेरा काम है, आप जैसा चाहो वैसे करो।
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने को तो व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हो, फिर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन चाहता है तो। फैमिली में नए हो तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन दबा सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पर भी जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेक श्योर इस क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।